अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल शेरवानी रियल एस्टेट सोल्यूशन की प्लेटफॉर्म से। आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान बिलाल खरोस वाला। आज इनसे बात करेंगे मार्केट की करंट सिचुएशन के हवाले से कि कहाँ पे क्या बाइंग करनी चाहिए और किन सीजन में को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो रनिंग आइटम है उनमें जो सूरत हाल चल रही है मार्केट की करंट सिचुएशन में आज जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है और कहाँ किस सीजन में ज़्यादा बाइंग हो रही है। जी बिलाल भाई, मार्केट की करंट सिचुएशन में बताएंगे कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और मार्केट की करंट सिचुएशन में लोग कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैसल भाई, इस वक्त जो करंट ज़्यादातर काम हो रहा है वो बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ के अंदर हो रहा है। स्पेशली जो बैरिया होम्स के विलाज हैं या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है। जिस तरीके से पिछले दिनों देखने में आया, 2 से 3 महीने के अंदर परसेंट 6 और 8 के अंदर घरों की जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है अच्छी खासी बिकी है। इसी तरीके से अली ब्लॉक के अंदर जो एक 25 30 35 वाला माल था वो भी छट गया। अब एक 40 45 से कम में आपको उस अली ब्लॉक के अंदर भी विला नहीं मिलता है। इस वक्त जो कराची से ज़्यादातर या दूसरे जगह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों से एंड यूजर मूव कर रहे हैं, या डिफेंस के अंदर लोग अपनी फैमिली प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। जैसे किसी ने 10 करोड़ का घर बेचा, 15 करोड़ का घर बेचा, अब 4 लोगों में वो पैसे डिवाइड हो रहे हैं। इस वक्त उनके पास बैरियर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे 3.5 पौने 4 4 करोड़ के अंदर, यानी कि अगर 16 करोड़ में वहाँ किसी ने घर बेचा तो वो 250 गज से 500 गज, यहाँ पे 4 फैमिलीज 250 गज अलग ले सकती है। मतलब इतना बेनिफिट प्राइस के हवाले से। प्लस आपको पता है कि शारा भुट्टो का इफ्तिताह जो है वो एक पैच खोल दिया गया है और मजीद इनोग्रेशन होने वाली है। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। डीएचए से जो लोग आते हैं हाफ एन आवर के अंदर यहाँ पे वो मूव कर सकते हैं। अगर हम छोटे स्मॉल टिकट आइटम की बात करें तो अली ब्लॉक के अंदर देखा गया, अली ब्लॉक के साथ साथ 10 बी 11 बी के अंदर इस वक्त आपको विलास की अवेलेबिलिटी प्राइवेट में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। और इवन अगर हम बात करें वेरिया होम्स की, तो पिछले दिनों के अंदर कायद विलास के अंदर जो मुनासिब बजट वाले ऑप्शन थे या कुछ अच्छी कैटेगरीज थी, कुछ बिक गए हैं मुनासिब वाले, और कुछ अच्छी कैटेगरीज है वो होल्ड कर ली सेलर ने। इस तरह आपको पता है पिछले हफ्ते बाजार में एक हाइप मची थी, इसकी वजह से सेलर्स को ऐसा लगा कि यार अभी मजीद जो है प्राइस इंक्रीज का चांस है। तो उन्होंने कहा जहाँ इतना वेट किया 3 साल 4 साल, वहाँ ज़रा सा और वेट कर लें। लेकिन इस वीक के अंदर फिर वो आपको पता है कि ज़रा सा करेक्शन देखने में आई है प्राइस के हवाले से। मैं समझता हूँ ये एंड यूज़र के लिए दोबारा अगेन मौका मिल गया है ये, कि वो दोबारा आके जो है अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और 10 11 की बात करें तो एक 85 90 तक उनका रेट चला गया आपके सामने। अच्छा बिलाल भाई, ये बताएं कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में एकदम जो चेंजिंग आई है, क्या हम्म। आपको नहीं लगता कि जो हमारे की जो एकदम चेंजिंग है ओवरऑल, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो हम्म। जाहिर सी बात है एक आम आदमी की जो है वो अब तकत नहीं रही है कि वो प्लॉट ले और फिर उसके बाद जो उसका प्रोसेस होता है वो उसको कंप्लीट करे और फिर कंस्ट्रक्शन करने जाए। तो हम्म। उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि बिल्डर प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया वैसे भाई आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम बात करें उसको गली ब्लॉक की, अगर एक मिसाल दें अपने क्लाइंट्स को, 50 55 लाख रुपए का अगर एक जनरल प्लॉट है उसको वो बाई करते हैं और एक अच्छे घर की कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं जिसे हम डिजाइनर विला कहते हैं। जी, डिजाइनर विला की कंस्ट्रक्शन में राइट नाउ 1.25 करोड़ रुपए आराम से लग तो जाता बिल्कुल लगता है। है। नॉर्मल घर एक 10 15 एक 5 इस ब्रैकेट में प्लस माइनस बन जाता है। बिल्कुल। तो अगर अच्छा डिजाइन में घर आप समझ लें कि 1.25 करोड़ 50 55 लाख, तो एक 80 के अराउंड चला जाता है। जी, वो चीज़ मार्केट में उस बंदे को इस वक्त जो एक 70 एक 65 में अच्छा डिजाइनर घर मिल जाएगा। इस तरह नॉर्मल घर बनाता है अगर एक 5 10 के अंदर, और 55 लाख रुपए आप उसमें जोड़े तो एक 60 65 हो जाता है। वो बनाने जाएगा जो चीज़ उसको एक 60 65 में पड़ी वो चीज़ उसको 1.5 करोड़ में रेडी मिल जाती है। तो एक 10 15 लाख रुपए का प्राइस का फर्क तो लगता है, टाइम भी बचता है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए एक आइडियल सिचुएशन है घर लेके बनाना, जो चाहते हैं कि अपनी मर्जी का घर बनाए, भले 125 गज का घर भी हो लेकिन हमारे हिसाब से बेडरूम हो, मीडिया हॉल हमारे हिसाब से डिज़ाइन हो, घर के आर्किटेक्ट जो सारे डिज़ाइन है वो हमारे हिसाब से, यहाँ ये चीज़ हो, यहाँ ये चीज़, यहाँ बेड वॉल बने, यहाँ ये चीज़ ना बने, बहुत ही हम्म, बंदे की पर्सनल रिक्वायरमेंट्स उन लोगों के लिए। और जिनके पास पेमेंट की भी वन शॉट अवेलेबिलिटी नहीं है, हम्म, उनको इसमें बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि वो एक साल 1.5 1.5 करोड़ रुपये नहीं दे सकते, हम्म, लेकिन उनके फंड्स आने के कहीं लगे हुए हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट्स है या दूसरी चीज़ें हैं, तो वो प्लॉट लेके राइट नाउ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो उसमें ये कि चलो 10 15 लाख मार्केट से चीज़ उनको अभी के हिसाब से कैश के अकॉर्डिंगली महंगी मिलती है, लेकिन वो बनती उनके अपने हिसाब से है। और आपको पता है घर ऐसी चीज़ है कि बंदा बार बार नहीं बनाता जिंदगी में, 2 से 3 बार बंदा जो है अपना घर बदलता है या इस तरीके के फैसले करता है। दोनों के लिए इस वक्त बड़ी विन विन सिचुएशन है। चाहे आपके पास फुल कैश है तो उनके लिए बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। नहीं है आपको अपना कंस्ट्रक्शन करवानी है प्लॉट लेके, तो वो भी आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंटीरियर डिजाइनिंग ये सारी चीज़ें भी हम लोग करके देंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, क्या ये तो बात हो गई कि 125 यार्ड की 125 यार्ड की, अगर हम बात करें 250 यार्ड जिसको आमतौर पर 272 यार्ड के प्लॉट कहते हैं, तो आप
कौन से पोजीशन को प्रेफर करेंगे कि 272 गज के जो है वो एक आम आदमी को कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले या प्लॉट लेके बनाए, तो कौन से पोजीशन को आप प्रेफर करेंगे? बड़ा ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 250 गज के अंदर इस वक्त बड़ा इन्फ्लेक्स अच्छा आया है मार्केट में, बड़ा रुझान है लोगों का। तो 250 गज के अंदर मैं समझता हूँ कि पेशेंट वन जो है वो तो ऐसा लगता है हम हाईवे के ऊपर रह रहे हैं, बिल्कुल है, तो वो इसमें एक कोई वाइफ नहीं आती। तो बैरियर के अंदर सबसे ज़्यादा जो वो मुझे एक अच्छा फीकापन लगे, लगता है। ऐसा ही है, बैरियर का मज़ा नहीं आता। तकरीबन आप 1.5 से 7-8 किलोमीटर अंदर आए, पेशेंट 6 है, पेशेंट 8 है, जो कि ये आपके बैरियर हाइट से करीब रौनक वाली जगह है, जहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं, जहाँ पे बिल्डर्स के लिए भी बड़ा अच्छा मौका है, बिल्डर बना रहे हैं उनको भी बड़े अच्छे पैसों की बचत आती है, और साथ ही साथ एंड यूजर का भी इन्फ्लेक्स बड़ा अच्छा है। तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा उन क्लाइंट्स को जिनका बजट 1.25 करोड़ के अराउंड, करोड़ से 1.25 करोड़ के दरमियान है, तो वो ज़रूर पेशेंट 8 को कंसिडर करें, क्योंकि जो चीज़ अच्छा प्लॉट उनको पेशेंट वन में 1.5 पौने 2 करोड़ का मिलता है, वही चीज़ उनको पेशेंट 8 में करोड़ से 1.25 करोड़ के जोन में मिल जाता है। अच्छा रोड कैटेगरी का वेस्ट ओपन या पार्क फेसिंग प्लॉट इस ब्रैकेट में मिल जाता है। तो अच्छा कॉर्नर वॉर्नर है तो वो 1.5 करोड़ तक में भी उनको बेहतरीन 350-400 का कॉर्नर प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि खास तौर पे मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि बहुत सारे लोग के जहन में जब चीज़ आती है बैरिया, तो क्योंकि लोगों ने बैरिया इस्लामाबाद देखा हुआ है, बैरिया लाहौर देखा हुआ है, तो वो इस तरह की ट्यूशन चाहते हैं कि जैसे बैरिया इस्लामाबाद में ट्यूशन है, कुछ अप डाउन मरी पॉइंट टाइप के हों। 272 में ये चीज़ हम देखते हैं ट्यूशन 16 में माशाल्लाह से वहाँ पे मरी पॉइंट्स व्यू बहुत मिलते हैं, और इस तरह की अप डाउन जो चीज़ें लोगों का एक नेचुरली जिसे कहते हैं ना एनवायरनमेंट, वो चाहते हैं। तो वो आपको नहीं लगता कि सीजन 16 में इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या सीजन 30 में, क्योंकि सीजन 6 और 8 तो जो है वो बिल्कुल लेवल जगह है, लेकिन जो लोग इस तरह की चाहते हैं, तो सीजन 16 के अलावा भी क्या आपके पास कोई ऑप्शन ऑप्शन देंगे, या कम बजट में 272 गज में कौन से सीजन को प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि ये तो प्राइस हो गई 1.25 करोड़ रुपये से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक, 1 करोड़ रुपये तक के, लेकिन 1 करोड़ से नीचे के जो प्राइसेस हैं वो कौन से प्रीसेंट में? ये बड़ी अच्छी बात है। 1 करोड़ से अंडर के जो प्रेजेंट 6 के अंदर भी हम अगर उस साइड पे हमें रहना है कि 8 और 6 वाली साइड पे, तो अगर अंडर 1 करोड़ है तो वहाँ पे हम समझ लें करोड़ तक भी वहाँ जा सकते हैं पेशेंट 6 तक, यानी कि 70-75 लाख से वहाँ नॉर्मल प्लॉट शुरू हो जाता है और करोड़ रुपये तक मिल जाता है। अब जिस तरह आपने बड़ा अच्छा एक बजट का भी इसमें इशू आ जाता है कि जी जिनका बिल्कुल। प्राइस ब्रैकेट जो है 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख है, और उसमें उनको एक अच्छा मुनासिब प्लॉट चाहिए, तो प्रेजेंट 6 में उनको हल्का प्लॉट मिलता है, और 65-70 लाख में उनको 17-16 के अंदर एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। सही। प्लस आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, 16 की जो है प्रॉपर नेचुरल लैंड स्पेक की है, स्टेपिंग के ऊपर बना हुआ है, इसमें हिली एरिया भी है, जिसके सामने आपको अली रियाज का जो व्यू है वो आता है, ग्रैंड मॉस्क की फेसिंग मिलती है आपको। अच्छा प्लॉट 16 के अंदर भी ले जा सकते हैं, 16 में लोवेस्ट प्लॉट भी आपको 50-55 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाता है, जी बिल्कुल। और 65-70 लाख रुपए में अच्छी चीज़ मिल जाती है। फिर मैं एक और भी वीडियो की तवज्जो से आपकी एक बात करूँगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ जना एवेन्यू या स्पोर्ट्स सिटी का ही पता है, उनको पैराडाइज का नहीं पता। इस तरीके से हमें तो नॉलेज है, हमारा काम ये पेशेंट 16 से राइट हैंड में हमें बैरियर पैराडाइज की एक्सेस मिलती है। जी तो 500 गज के अंदर इस वक्त प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में वहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पेशेंट 50 के अंदर चूँकि बैरियर ने मस्जिद बड़े टाइम से ऑपरेशन कर दी है, तो 5-6-7 फैमिलीज वहाँ रह रही हैं, 2-3 घर राइट नाउ सेल पे मौजूद हैं, मजीद 4-5 साइट्स चल रही हैं। तो वो क्योंकि सामने पेशेंट 51 में पैराडाइज विलास हैं जो कि आबाद हैं, और अब वहाँ पे किसी ने प्राइवेटली गैलरी भी सेटअप कर ली, जिस तरह हम लास्ट जी हाँ टाइम देखा बिल्कुल। था, तो वो भी एक मस्जिद ऑपरेशनल है, गैलरी आ गई है। उधर भी 250 और 500 के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है, और प्राइस ब्रैकेट भी इस वक्त बड़े मुनासिब है बैरियर पैराडाइज के, अगर राइट नाउ हम कंसिडर करते हैं, बजाय इसके कि हम स्पोर्ट्स सिटी तक जाएँ। स्पोर्ट्स सिटी की एक अपनी अट्रैक्शन है, स्टेडियम और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर गेट से करीब भी रहना चाहते हैं और अच्छी ग्रीनरी और एक अलग कम्युनिटी रहना चाहते हैं सेंट्रल पार्क के पास, मैं समझता हूँ पैराडाइज के अंदर 47 हो गया हमारा, किचन 48 है, 49 है, 50 के अंदर कुछ 250 की कटिंग है, फिर 54 है आपका सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त ऐसा हिडन एरिया जो तकरीबन हमारे 80-90% क्लाइंट्स को नहीं पता, ना एक्सप्लोर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उधर भी ज़रूर इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए राइट नाउ, और घर बनाने के लिए भी बड़ी अच्छी जगह आने वाले चंद सालों के अंदर आप देखेंगे वहाँ तेज़ी से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो घर आज आपका करोड़ 1.25 करोड़ का बन रहा है छोटा, वो आने वाले टाइम में 1.5 करोड़ का बन जाएगा, 2 करोड़ का बनेगा। तो राइट नाउ बड़ी अक्लमंदी है कि भले जिन्होंने अभी नहीं रहना, 2-4 साल बाद आके रहना है, तो अभी एटलीस्ट बना के रेंट पे दे दें, रेंट पे नहीं देते तो खाली छोड़ दें। लेकिन कंस्ट्रक्शन प्लॉट प्राइस आज सस्ती है, आज कंस्ट्रक्शन महंगी होती जा रही है, तो उसको प्राइस को लॉक कर लें और घर बना लें। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, फिर ये चीज़ मिलेगी डबल प्राइस के अंदर आज से साल डेढ़ सही। साल के बाद। अच्छा, मैं वीडियो के तवज्जुह से अपने देखने वाले नाज़रीन को एक मशवरा दूंगा कि बाज़ औक़ात, ख़ासतौर पर इन सेलर्स को, कि बाज़ औक़ात मार्केट में हल्की सी हलचल मचती है, और वो ये कहते हैं कि मार्केट चलना शुरू हो गई है। हालांकि वो एक्चुअल चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ एक बाइंग शुरू हो जाती है तो लोग समझते हैं कि मार्केट
बेहतर होना शुरू हो गई है और वो वेट करना शुरू कर देते हैं, और वेट करने के चक्कर में जो उनको आज प्राइसेस मिल रही होती हैं वो समझेंगे जिसे हुर्फ़े आम में लालच करते हैं, और वो जब बाइंग से रुकती है तो वो जो आज की मार्केट में आपको प्राइस मिल रही होती है वो फिर आपको मिलती भी नहीं है। तो मेरा एक राज़ाना मशवरा है, रियलिस्टिक मशवरा है, ये है कि आपको अगर कोई अप्रोच भी कर रहा है कि हम आपको अच्छी प्राइस दिला देंगे, आपने में से किसी की बातों को नहीं जानना, बल्कि आपने खुद डिसीजन लेना है कि अगर आज आपको जो प्राइस मिल रही है वो कल हो सकता है कि अगर बाइंग मार्केट में ख़त्म हो जाए या एंड यूज़र ज़्यादा स्लो हो जाए, हालात की वजह से कुछ चेंज होते हुए पता नहीं चलता है, तो डिसीजन को फौरी तौर पे लीजिए, और ये मत सोचिए कि आज जो मुझे 2 पैसे मिल रहे हैं वो कल हो सकता है कि 3 पैसे मिल जाएँ, 4 पैसे मिल जाएँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने जो भी अपने फैसले करने हैं वो खुद कीजिए। बातों का तो होता ये है कि मादरस के साथ हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, और बाहर एक ही होता है, 4 जगहों से कॉलें आ जाती हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद मार्केट चलना शुरू हो गई है या उनकी चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा कोई तेज़ निकल आया है, वो चीज़ नहीं होती। जब बाहर निकल जाता है तो वो फिर आपको प्राइस नहीं मिलती। तो बिलाल भाई, इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देंगे कि जो लोग लालच करते हैं उनको क्या करना चाहिए? ये बड़ी अच्छी आपने बात की, जो लास्ट पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर जो तेज़ी के अंदर देखा गया उसमें यही बड़ा प्रॉब्लम आया। जिन क्लाइंट की चीज़ें हम 6-6 महीने से, 3-3 महीने से, 4-4 महीने से बेच रहे थे, एक मिसाल है कि हम कोई प्लॉट ले लें लीड ब्लॉक का, हुँ, तो 50 लाख की प्राइस पे सेलर रखा हुआ था कि यार नहीं, ऑफर मार्केट में थी 40-47 लाख रुपए की। बाजार बेहतर हुई तो जैसे ही उसको 50 लाख की हमने ऑफर दी, अब उसको ऐसा लगा कि नहीं अब ऑफर आ गई, इसका मतलब अब 2 लाख और बढ़ा दो। सही है, तो वहाँ पे जो सेलर लालच करके वो 52 लाख 54 लाख तक वो जाते हैं, वो हवा में रेट बढ़ रहा होता है। सही है, 50 लाख में अगर वो सेल करते थे तो वो रियलिस्टिक उनके हाथ में पैसा आता। सही वो है, लालच की उसमें कुछ लोगों को लाख 2 लाख की लालच रास आ जाती है। ठीक है, और लालच भी नहीं कहेंगे इसमें, कुछ क्लाइंटों का चले राइट भी है कि उन्होंने इतना बड़ा सफर किया, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कैश की और एंड टाइम पे आके आप बाजार के मूवमेंट को देख के लाख 2 लाख की लालच कर रहे हैं, अगर होल्डिंग पावर है तो आप लालच नहीं सुकून 6 महीने साल और होल्ड करें। बिल्कुल, ऑब्वियसली बैरियर ने कहीं नहीं जाना है रेट बढ़ने, लेकिन आपको पेमेंट की नीड है, उसके बाद भी जो आप खेल रहे हैं एजेंट के साथ कि थोड़ा सा और टाइट हो जाए रेटों के अंदर, और वो जो बायर लग रहा है वो 2 दिन बाद बायर आपको फिर 5 लाख कम का भी बायर नहीं लगेगा। तो सही इस है। गलती को बिल्कुल ना दोहराएं। मेरे तमाम सेलर को यही मशवरा होगा कि जब इतने टाइम से कोई एजेंट मेहनत कर रहा है और कोई चीज़ आपकी ऑफर आ जाए तो आप एक आध बार मार्केट में राय ज़रूर लें, लेकिन फजूल में लालच करके उस एजेंट की या सेलर जो आपकी तरफ से बंदा आपने डेडिकेट किया उसकी मेहनत को भी ख़राब ना करें, और खुद लालच करके अपने लिए भी आगे के लिए परेशानी खड़ी ना करें कि 2 दिन बाद आपके पास 5 लाख कम का भी खरीदार ना हो और फिर आप 10 लाख 5 लाख कम में बेच के जाएँ। तो उससे बेहतर है कि जब आपको एक अच्छी ऑफर आ गई तो डील को मैच्योर करें। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने इस पूरी मार्केट की सिनेरियो का जो है बड़ी तफसील से मवाजना किया है, और हमारे नाज़रीन को जो है शामिल गुफ्तगू की है, और अपनी राय को जो है आपने पेश किया है। तो ज़ाहिर सी बात है, बिलाल भाई जो है वो बड़े माशरे से सुलझे हुए रियल एस्टेट एजेंट हैं और काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो आगे अपने सर्किल में इसको ज़रूर सर्कुलेट करें। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में या किसी और को बहरिया में इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से, या जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उनमें उनको ये वीडियो उनके किसी काम आ जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।